हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेटेट का रजिस्ट्रेशन कुछ महीनों पहले जैक के द्वारा करवाया जा चुका है और इसका एग्ज़ाम 2 सप्ताह के अंदर करवाने के लिए कहा भी गया था, जिसमें नियमावली को लेकर पेच फंस गया। इस एग्ज़ाम का सिलेबस ऐसा तैयार किया गया था कि ऐसा सिलेबस किसी भी टेट एग्ज़ाम का नहीं होता है और सिलेबस एकदम हार्ड था। इस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना, वो भी 2 सप्ताह के अंदर, संभव ही नहीं था। दूसरी बात, सेक्शन वाइज पास भी होना था। ये जो नियमावली बनी थी एकदम बेवहियात किस्म का था। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया था जो कि सही नहीं था, यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार फॉलो नहीं किया गया था। ये सब देखते हुए पेच फंसना शुरू हो गया। अभ्यर्थी विद्रोह करने लगे। झारखंड हाई कोर्ट में केस भी होने लगा, जिसके कारण इस जेटेट के एग्ज़ाम में रोक लग गया। दोस्तों, ऐसा नियमावली और सिलेबस बनाने से तो अच्छा था कि पहले जो जेटेट का नियमावली और सिलेबस था वही रहता, लेकिन नहीं, अभ्यर्थियों को तो परेशान करना था। ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में अभ्यर्थी जेटेट पास नहीं हो सकेंगे और ऐसा हर छोटे या बड़े एग्ज़ाम में झारखंड में ऐसा होता रहा है। अब जेटेट का नियमावली और सिलेबस ऐसा बनने गया कि बनते ही रह गया। कहा जा रहा है कि नियमावली और सिलेबस बनकर तैयार है, अब स्वीकृति लेना बाकी है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में गड़बड़ सड़बड़ नियमावली जल्दी बनकर पास हो जाता है, लेकिन सही नियमावली बनाकर स्वीकृति मिलने में देरी क्यों होती रहती है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जो भी इसके पीछे हैं वो जल्दी अभ्यर्थियों का अच्छा नहीं होने देना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले जेटेट एग्ज़ाम नहीं हो सकेगी। क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम नवंबर में हो पाएगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमें आभास हो रहा है कि इस साल एग्ज़ाम तो नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम का मामला बहुत समय तक लटका रहता है। क्या झारखंड के इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी इस जन्म में जेटेट पास कर टीचर बन पाएंगे? यह सवाल झारखंड सरकार से पूछ रहा हूं। दोस्तों, तो चलिए आज के पेपर या अखबार में जो छपा है उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। अब नवंबर के पहले नहीं हो पाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। परीक्षा नियमावली के तैयार प्रारूप पर विभागों से मांगे गए हैं सुझाव। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। यह इंतज़ार नवंबर माह तक भी हो सकता है। अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का तैयार प्रारूप जैक कार्मिक विभाग जेएसएससी तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजकर उनसे सुझाव मांगे हैं। सुझाव की समीक्षा के बाद इस पर विभिन्न विभागों की स्वीकृति ली जाएगी। विभिन्न विभागों जैसे विधि, कार्मिक आदि से नियमावली पर स्वीकृति लेने के बाद इस पर कैबिनेट की भी स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही नियमावली लागू होगी। इसमें 2 से 3 माह का समय लग सकता है। 2 से 3 माह का समय लग सकता है। दोस्तों, प्रस्तावित नियमावली में भाषा को लेकर भी विवाद है। चलिए, एक और नया बखेड़ा खड़ा हुआ, जिसे खत्म करने के लिए पहले कार्मिक विभाग को संबंधित आदेश में बदलाव करना होगा। प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का जिलावार निर्धारण कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार ही किया गया है। जेटेट नियमावली गठित होने के बाद जैक द्वारा इस परीक्षा का दोबारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, अब इसका जो है फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों। अभी देखिए, इसमें कैबिनेट में भी अभी स्वीकृति लिया जाएगा और अभी जहाँ जहाँ बोले हैं वहाँ से सुझाव मांगा जाएगा। अभी इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। अभी देखिए कि खेला क्या क्या होता है। जिलावार निर्धारण कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार ही किया गया है। जेटेट नियमावली गठित होने के बाद जैक द्वारा इस परीक्षा का दोबारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का समय देना होगा। चलिए, ये भी ठीक। इसके बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो पाएगी।
चलिए देख लेते हैं। पूरी संभावना है कि यह परीक्षा नवंबर माह में आयोजित हो। बताते चले कि जैक ने पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर पिछले वर्ष ही विज्ञापन जारी कर इस परीक्षा के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जो कि हम लोग कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब विभाग द्वारा नई नियमावली बनाए जाने के कारण उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। बहुत अच्छे, ठीक है, गड़बड़ सड़बड़ नियमावली रहेगा तो रद्द तो होगा ही। इस परीक्षा के लिए जैक को लगभग 3.5 लाख आवेदन मिले थे। हालांकि जैक ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन भरने पर परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। राज्य में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2013 और दूसरी परीक्षा 2016 में हुई थी। चलिए 2016 में हुई थी और 2016 के बाद 2025 चल रहा है। बीच में सब सोने में लगे हुए थे और बीएड करके जो भी निकले हुए हैं वो तो यही आस में थे कि जल्दी से जेटेट का फॉर्म आए, जल्दी से भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे और टीचर का बहाली निकलेगा तो उसमें टीचर का बहाली भरेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। और अभी जो भी वैकेंसी निकला उसमें जेटेट पास मांग रही थी और जो अभी नया वैकेंसी जो आया है माध्यमिक आचार्य का, उसमें टीजीटी पोस्ट को भी पीजीटी बना दिया। मतलब 9 से 12 तक को अब पीजीटी बना दिया। उसमें एमए प्लस बीएड और चाहे एमएड होना चाहिए। और जो इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी थे उन लोगों का तो अब कचरा हो गया। जो भी ग्रेजुएशन करके और बीएड किए हुए थे वो सोचे कि फॉर्म आएगा टीजीटी का तो उसमें बहाली ले लेंगे, लेकिन नहीं, 9 से 12 को अब पीजीटी बना दिया। अब जो ग्रेजुएशन करके बीएड वाले जो बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? 1 से 5 से तो बीएड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा ही दिया गया है। अब 9 से 10 में भर नहीं सकते हैं, उसको तो पीजीटी में शामिल कर दिया गया है। अब रह गया 6 to 8 का। अब 6 to 8 का तब तक फॉर्म नहीं भर सकते जब तक कि वो जेटेट पास ना हो। इसमें सीटेट से कोई फ़ायदा नहीं है, सीटेट का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि अभी जिसका रिजल्ट आया है उसमें सीटेट को बाहर कर दिया गया है। अच्छा, अब जेटेट पास हो जाने के बाद अब उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि अब बहाली आएगा भी। राज्य में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में हुआ और दूसरी परीक्षा 2016 में हुआ। इसके बाद राज्य में यह परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी? क्या कारण था? जो ग्रेजुएशन किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो 2016 से अब तक जितना भी पास हो चुके हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? वे लोग तो बैठे होंगे। तो देखिए अब क्या होता है आगे। इसमें तो बोला गया है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसमें जो इतना लंबा प्रोसेस जो बताया गया है तो नहीं लग रहा है कि 2-3 महीने का समय लगेगा और नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। हमें तो लग रहा है कि इस साल तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।